Okay students, we are left with 4 questions to discuss more. Sorry, 5 questions to discuss more in NCERT. ठीक है ना? We have discussed it till 6. Now we will discuss the question number 7th. 7th question में आपको क्या करना है? You have to classify the metals into category of pure substance. ठीक है ना? तो ये बताना कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्योर है. तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आइस एक प्योर सब्सटेंस है? यस और नो. क्या आइस में कोई और कौन आपके आइस में जो अवेलेबिलिटी है वो किस चीज़ की है? आइस इज मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल नेम्ड H2O. वाटर को तो ठंडा करते हैं तो बनती है आइस. ठीक है ना? तो आइस में सिर्फ एक ही तरह का मॉलिक्यूल है H2O. ठीक है ना? विच इज़ अ कंपाउंड, एंड कंपाउंड इन कम्स इन प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है ना? तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आ गया आइस. उसके बाद हमने डिसाइड किया क्या मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है या नहीं, हमें डिसाइड करना है. तो मिल्क में क्या क्या होता है? मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड मिल्क. ठीक है ना? मिल्क हमेशा वाटर और मिल्क से बन के बना होता है. उसमें उसके मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? मिल्क के अंदर क्रीम होती है. ठीक है ना? मिल्क के अंदर क्रीम अवेलेबल होती है जो कि वाटर से मिलके कैसा मिल्की नेचर उसका बनाती है. तो मिल्क इज़ अ मिक्सचर. ये प्योर सब्सटेंस नहीं है. कैसा मिक्सचर है ये सॉल्युबल टू सॉल्युबल मिक्सचर्स टू सॉल्युबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है. ठीक है ना? तो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर. ठीक है ना? नेक्स्ट इज आयरन. आयरन मीन्स Fe. ठीक है ना? दिस इज एन व्हाट इज दिस इज एन एलिमेंट एंड यू नो एलिमेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है ना? नेक्स्ट आपका दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अगर मैं बात कर रहा हूँ तो HCl डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट. इट इज़ अ कंपाउंड which is an acid also and this compound comes in category of pure substance. compound किस कैटेगरी में आते हैं? प्योर सब्सटेंस में. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कैसा हो गया? प्योर सब्सटेंस हो. कैल्शियम ऑक्साइड में सिर्फ कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर एक सब्सटेंस बना हुआ है जो कि ये क्या है? कंपाउंड, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है. और ये भी किस कैटेगरी में आता है? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है. इसके बाद नंबर आता है मरकरी का. मरकरी इज डिफाइंड बाय Hg. मरकरी का सिंबल Hg होता है. और मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है. और मेटल क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? एलिमेंट होता है. एलिमेंट दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है ना? नेक्स्ट है आपके पास ब्रिक क्या होता है बेटा? ब्रिक कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स एंड ठीक है ना? और उसको हम बेक कर देते हैं तो जाके ब्रिक बनती है. तो ब्रिक में कई सारी इम्प्योरिटीज, सॉइल, रेड कलर, ये सब मिक्स होता है जिसकी वजह से ब्रिक क्या है? ब्रिक इज़ अ मिक्सचर. इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. ये प्योर सब्सटेंस नहीं है. ठीक है ना? नेक्स्ट इज वुड के अंदर क्या क्या होता है? वुड के अंदर आपके ह्यूमस होता है. ठीक है ना? प्रोटीन्स होते हैं कई सारे. ठीक है ना? कार्बन होता है. ठीक है ना? जो कि हेल्प करता है उसको जलने में. ठीक है ना? तो वुड इज़ मेड अप ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वुड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. ये भी क्या है? एक मिक्सचर है. ठीक है ना? जब हम वुड को बंद कर देते तो हमें कोल मिलता है. ठीक है ना? तो वुड इज़ ऑल्सो मिक्सचर. एंड लास्ट वन इज़ एयर. एयर तो हमें पता है. एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अलग अलग गैसेज हैं. ऑलरेडी मिक्सड है ये सब गैसेज. तो अलग अलग गैसेज क्योंकि मिक्सड है तो एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी को आपको अलग करना था. तो प्योर का सब्सटेंस क्या कहते हैं? आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मर्क्यूरी. दिस इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सब्सटेंस. ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. ठीक है ना? अब इन मिक्सचर्स में आपको सॉल्यूशंस बताने कौन कौन से. तो पहला है आपके पास सॉइल. क्या सॉइल एक मिक्सचर है? यस, सॉइल एक मिक्सचर है. यस और नो. ठीक है ना? ये आपको बताना है. सॉइल इज
सॉइल इज मेड अप ऑफ SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सिलिका डाइऑक्साइड से बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस है, ठीक है ना। दैट्स वाई सॉइल इज अगर आप प्योर सॉइल ले लेते हो, साफ सॉइल लेते हो, तो दिट इज़ नॉट इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, सिर्फ सॉइल लिया। अगर पानी में डाल के मड वड लोगे, दैट कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर, बट सॉइल इज अ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज बी इज सी वाटर। सी वाटर में क्या क्या होता है? सी वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती है सी वाटर में, दैट्स वाई इट इज़ अ मिक्सचर। तो सी वाटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट इज एयर ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर, अभी हमने देखा था, ठीक है ना। और अगला आपका क्या है? अगला आपका है कोल। कोल इज़ अ प्योर सब्सटेंस, कोल में सिर्फ कार्बन ही कार्बन होगा, ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, तो ये सिर्फ क्या है? ये है प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस। और लास्ट इज सोडा वाटर। सोडा वाटर में ऑलरेडी सोडा वाटर का मतलब ये है कि वाटर में सोडा मिलाया गया, ठीक है ना। कार्बोनेटेड वाटर जो होता है उसको सोडा कहते हैं, जो कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो कि मीठी मीठी हो जाती है। अब जितने भी पेप्सी और ये सब कोका कोला पीते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडा वाटर, ठीक है ना, क्योंकि वो सोडा में मिक्स होती है, ठीक है ना। उसको सोडा मिक्स होता है, सोडा में क्या मिक्स होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है ना। सो इट इज़ अ मिक्सचर, सोडा वाटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। तो ये भी क्या है? मिक्सचर है, सोडा वाटर, ठीक है ना। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट। 9 क्वेश्चन में बोला है कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। पहले टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको हम रिकॉल करेंगे। टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि जब आपकी लाइट रे अगर पास हो रही हो और जो आपके सब्सटेंस, जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो उस लाइट को स्कैटर कर सकें, तो हमें क्या होता है? तो हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब पाथ ऑफ लाइट दिखाई देना शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आप घने फॉरेस्ट में चले जाओ तो आपको सुबह सनलाइट की रे अंदर एंटर होते हुए दिखेगी, या कमरा एकदम बंद है और वहाँ पर कोई बहुत छोटा सा छेदा है, वहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है, तो आपको डस्ट पार्टिकल्स ऐसे रे लाइट में पूरा दिखेंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स क्यों दिखते हैं? कि जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ ऐसा है कि वो उस लाइट को स्कैटर कर सके। जो कोलाइडर पार्टिकल्स का साइज़ होता है उसके साइज़ के बराबर होता है, इस वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो हमें टिंडल इफेक्ट शो कराने के लिए कोलाइडल सॉल्यूशंस को ढूंढना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द कैटेगरीज गिवन, ठीक है ना। सबसे पहला दिया हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन है? क्या कहते हैं? क्या सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी लाइट हमें नहीं दिखती है, तो ये हमारे कैटेगरी से बाहर चला गया। बी इज मिल्क। मिल्क इज अ कोलॉइड ऑफ क्रीम एंड वाटर। तो ये क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्योंकि कोलॉइड है तो ये क्या करेगा? यस, इट विल शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। सी हमारा है हाइड्रोक्लोरिक, सी इज योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट फुल्ली मिक्स हो जाता है हमारे वाटर में एकदम मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, एकदम मिक्स हो जाता है वाटर में जाके। तो दिस इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, तो ये भी शो नहीं करेगा। और डी इज योर स्टार्च सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन भी कैसा है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये क्या है? दिस इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और स्टार्च सॉल्यूशन भी क्या होगा? आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो दो इसमें हैं जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स इनटू कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आपको क्या करना है? कंपाउंड्स, एलिमेंट्स
कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है जो भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम। सोडियम क्या है? सोडियम इज अ एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है सोडियम। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल क्या है बेटा आपका? सॉइल इज अ मिक्सचर। ठीक है ना। नेक्स्ट इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है आपके पास? आपके पास है सिल्वर। सिल्वर फिर से क्या आ जाएगा आपका? एलिमेंट में आ जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट विल कम इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है। तो ये कैसा है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा कंपाउंड की कैटेगरी में। टिन। टिन इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड कॉपर। टिन इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड कॉपर, तो ये भी किसमें आता है? सॉरी, टिन इज मेड अप ऑफ, सॉरी, टिन इज एन एलिमेंट। ठीक है ना। एसएन इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो टिन ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। इसके बाद सिलिकन। सिलिकन इज ऑल्सो एन एलिमेंट एंड इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। ये भी एक क्या है? ये एक मेटलॉइड है। ठीक है ना। हमने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के लिए, तो ये मेटलॉइड है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कोल। कोल इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कोल कैन बी अ प्योर सब्सटेंस, लेकिन कोल ज़्यादातर क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, इसलिए कोल किस कैटेगरी में आता है? मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। एयर विल ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। सोप। सोप इज ऑल्सो कैटेगरी, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि सोप में भी कई इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, उसकी फ्रेगरेंस, उसका जो कंपाउंड एलिमेंटली। ठीक है ना। तो सोप इज ऑल्सो कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज मीथेन। मीथेन इज अ कंपाउंड। मीथेन इज अ कंपाउंड। ठीक है ना, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ब्लड इज अ मिक्सचर। ब्लड इज अ मिक्सचर। ठीक है ना, जो कि वाटर और हमारे आरबीसी से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। इजी था ये। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे। क्वेश्चन 11th क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इन सब में से केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, हमको ये बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो केमिकल प्रोसेस का दो खासियत होती है। एक क्या होता है? वो होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें बर्निंग या कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर प्लांट बड़ा हो गया तो क्या वो वापस छोटा हो सकता है? नो। तो दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ प्लांट, योर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है कि ये वापस हम लोग वापस छोटा नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार रस्ट लग गया उसके बाद वो रस्ट वापस आप आयरन नहीं बना सकते। ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। क्या होता है? ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है हमारे पास आयरन के साथ और रस्टिंग कर देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। ठीक है ना। सैंड और आयरन फिलिंग्स अगर आप मिक्स करोगे तो आप मैग्नेटिक सेपरेशन की यूज़ से, मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको वापस अलग कर सकते हो। दैट इज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो ये कैटेगरी किस में आएगा? ये आएगा फिजिकल चेंज की कैटेगरी में। फिजिकल चेंज। ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आ रहा है तो हम इसको केमिकल में नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ केमिकल चेंज बताएंगे। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। तो कुकिंग इज अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। एक बार फूड कुक हो गया तो आप वापस रॉ नहीं बना सकते। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि क्या होता है इसमें आपके फूड को प्रोसेस कर देते हैं, हम उसमें रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, HCl से, और वो फिर प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद वापस आप डाइजेस्टेड फूड से फूड नहीं बना सकते। ठीक है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि एक बार वाटर आइस बन गया तो आइस से वापस वाटर बन जाएगा। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे या बाहर रख दोगे आइस तो अपने आप पिघल जाएगी। ठीक है ना। लास्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। तो बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो अ केमिकल change. These all out of these 6-7 categories, 7 examples, these 5 are
chemical changes, and these two are physical changes. After this you can see what you can see that we have finished this chapter. एक group activity इसमें लिखी हुई है. I need you to do that group activity. Take an earthen pot, put some pebbles and sand in it and design a small scale filtration that you can use. तो आप क्या कर सकते हो, एक मटका लो, ठीक है ना, उसमें पहले पत्थर डालो, ठीक है ना, फिर उसमें सैंड डालो ऊपर उसके, ठीक है ना, और क्या करो उसमें पानी डालो. तो पानी जो डालोगे और यहाँ पर आप एक होल कर दो, जो पानी डालोगे वो फिल्टर होके नीचे आपका दूसरे पॉट में कलेक्ट हो जाएगा. तो मटके में आप ऐसा काम कर सकते हो, एक मटका लो, उसमें ये सब चीज़ें डालो, ऊपर से पानी डालते जाओ और यहाँ पर एक छेद कर लो. तो क्या होगा, ये आपका पानी जो है फिल्टर होकर यहाँ आता रहेगा और ये पानी इट्स एलिजिबल फॉर योर ड्रिंकिंग. हाँ, तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास. और आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी. इसके बाद हम मतलब इसके सेकंड पार्ट में मैं आपका चैप्टर 3 शुरू करूँगा. थैंक यू बेटा.